वीडियो प्रोडक्शन की जर्नी में मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है वॉइस क्वालिटी। और अगर आपको भी यही लगता है और आप इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देखने आए हो कि मैं आपको बताऊंगा आपके अपने बजट में बेस्ट माइक कौन सा है, तो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही जगह पर हो। अगले कुछ मिनटों में आपको क्लियर हो जाएगा आपको कौन सा माइक लेना है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप माइक लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट से मतलब है क्या आप ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग साथ में करना चाहते हैं तो कौन सा माइक होगा, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो कौन सा माइक होगा, आप अगर ट्रैफिक के अंदर शूट करेंगे तो कौन सा माइक होगा। तो ये सारे आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगी। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अपना बजट, पैसा कितना है आपके पास में, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती है। माइक की मदद से वॉइस क्वालिटी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते और सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन यहां पर डेस्क में माइक बता देता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वायर्ड माइक। देखिए वायर्ड माइक में दो ही कंपनी है, एक है बोया कंपनी और दूसरी है आहूजा कंपनी। बोया कंपनी में बहुत ज्यादा पायरेटेड काइंड ऑफ माइक आते हैं, तो आपको देखना है कि जिस पर ऐसे हॉलमार्क हो, सारी चीजें हो, तो ही आप बोया कंपनी का माइक लीजिएगा। वायर्ड माइक में तो सिर्फ दो ही माइक है और इनको यूज करना चाहिए। वायर्ड माइक का बजट 1000 रुपए होगा। अब आते हैं वायरलेस माइक पे। तो वायरलेस माइक पे मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी माइक लो कॉस्ट पे लिए हैं, सस्ते माइक ढूंढने की कोशिश करी है, तो वो थोड़े टाइम में खत्म हो जाते हैं। जैसे कैसे, ये माइक मैंने लिया था अराउंड, कुछ ये मान के चलो कि आप इसकी एमआरपी के हिसाब से बताऊं तो ये माइक कुछ 12 से 15 हजार रुपए का माइक है। बट आप बिलीव करोगे इस माइक में मैंने 10 शूट भी नहीं करे और ये माइक खराब हो गया। खराब होने के बाद में सर्विस सेंटर पे गया, सब कुछ करा, कुछ नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल पैसा बर्बाद वाला काम है। इसके बाद में बात करें हम बोया माइक की, तो ये माइक अच्छा है पर इसकी वॉइस क्वालिटी वायरलेस वाले की इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी ज्यादा अच्छी दूसरे माइक में मिल जाती है। हालांकि सस्ता माइक है, अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको बोया का ये माइक ले लेना चाहिए। बट ये लंबा चलता नहीं है। मेरे अराउंड 1 साल में 3 माइक चेंज करना पड़े मुझको, तो मैं इस पर थोड़ा सा रिलायबल नहीं हूं। और बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है आपकी रिक्वायरमेंट। तो अगर आप एक ब्लॉगर हो, है ना, अगर आप एक ब्लॉगर हो या आप ऐसे स्टूडियो में वीडियो बनाना चाहते हो या फिर आप ऐसे ट्रैवल वाले वीडियो शूट करते हो या आप पॉडकास्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको रोड माइक लेना चाहिए। बहुत अच्छा माइक है ये। 28,000 या 29,000 समथिंग का माइक होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप मुझसे डायरेक्टली भी बाय कर सकते हो। आप ये माइक लीजिएगा। ये माइक महंगा है पर बहुत अच्छा माइक है। बट अगर मैं बात करूं टीचर कम्युनिटी की, तो टीचर्स को ये माइक नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप टी शर्ट्स पहनते हो, आप शर्ट पहनते हो, तो ये माइक बहुत बड़ा अजीब होता है। बेसिकली टीचर्स को तो लैपल माइक पे ही जाना चाहिए। अब लैपल माइक में बोया भी मना कर रहा हूं, मैं ये भी मना कर रहा हूं, और तो कौन सा लेना चाहिए? तो देखो माइक तो एक ही अच्छा है, लिटरली बता रहा हूं, एक ही माइक होगा। हाँ, कुछ ऐसे स्कैमर मिल जाएंगे। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये जो माइक है ये मैं सच में कहूंगा ये स्कैम ही है। क्यों? मैं बताता हूं। इसको जब आप ओबीएस से कनेक्ट करोगे तो कितनी हमिंग साउंड आती है, कैमरे से करोगे तो कितनी हमिंग आती है, वो मैं आपको पूरा प्रॉपरली दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, इसके अंदर आपको ये कंपनी 1 2 3 4 इस टाइप के माइक दे देती है। ये जो माइक है ना, इसकी कॉस्ट 100 रुपए भी नहीं है, ठीक है। अब एक्चुअल में मेरे पास में ये दूसरा एक और है, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है ये बेसिकली NX ऑडियो, ये बहुत अच्छा माइक है पर ये मैंने अपने अलग यूज के लिए मंगाया था। बट मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं वो देखिए। यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये सब ये बेसिकली किसके हैं? ये इन माइक्स को रखने के ऑप्शन है। यहाँ पे देखो आप, ये देखो आप। तो एक्चुअल में ये बॉक्स भी इसका नहीं है। चलो बॉक्स को मैं माफ कर देता, चलता। बट अगर मैं ये कंपेयर करूं कि ये 4 माइक देना और ये सब देना, इन सब को देने के बाद में इसमें हमिंग इस लेवल पे है, क्योंकि हमिंग वॉइस प्रॉब्लम है इसके अंदर। मैंने इन लोगों से भी बात करी तो इन्होंने बोला फिल्टर लगा लो। अगर हम ओबीएस में कोई भी फिल्टर लगा लेते हैं वॉइस में, स्पेशली रिमूव करने के लिए, बहुत ज्यादा रिमूव करने के लिए, तो क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाती है। आपको इस टाइप के बॉक्स 6 वाले माइक को तो लेना ही नहीं है। इनको कर दीजिए बिल्कुल साइड में। ये सब इन चीजों को मैं एक्चुअल में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस पे बिल्कुल एक बार भी यूज नहीं करा है मैंने। मैं इसको लिटरली
साइड कर देता हूं, क्योंकि अब आपको जो मैं बताने वाला हूं, देखो पहली बात तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे इस कंपनी ने कोई पैसे नहीं दिए। Sennheiser का माइक है, ये माइक आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा माइक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए बना ही नहीं है। इससे अच्छा माइक आपको स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए बना ही नहीं है। बट हां, अगर आप स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हो, डायरेक्टली कैमरा से कनेक्ट करना चाहते हो अपने माइक को, तो फिर आपको जाना चाहिए रोड माइक पे। दोनों बात समझने की कोशिश करिए, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी माइक को सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इससे अच्छा माइक इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं, इसके अलावा आपको लेना ही नहीं चाहिए। ये है हमारा वायरलेस माइक Sennheiser का। और अगर आप अपने कैमरे से कनेक्ट करना चाहते हो, देखो जैसे मैंने कनेक्ट करके रखा है, हर वीडियो में कनेक्ट करके दिखता है, तो आपको रोड माइक लेना चाहिए। रोड माइक से अच्छा कोई माइक नहीं है। पैसा एक बार का है, मगर काम बार बार होगा आपका। मैं बड़े दिल से ये बात बोल रहा हूं। आप चाहो तो ये माइक का रिव्यू देखना चाहो तो मैं डिटेल में इस पे वीडियो भी बना दूंगा, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको ये 2 माइक लेना चाहिए। इसके बाद तीसरा माइक कोई भी हो, कोई भी कुछ भी सुन ले, बोल दे कपिल शर्मा जैसा माइक है, ये माइक वो माइक, अरे सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। आपको लेना सिर्फ और सिर्फ Sennheiser माइक ही है। और अगर बजट कम है तो बोया माइक को बहुत अच्छे से यूज करो, फिर बोया माइक लो। मतलब अच्छे से यूज करने से मतलब मेरा क्या है कि आपको इस माइक की ड्यूरेबिलिटी में मुझे थोड़ा शक है, मतलब ये कितना लंबा चलेगा, बट ये माइक लंबा चलता है, काफी अच्छा है, वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, ऐसा एक मैनुअल आपके पास में आता है जो कि कभी हमारे यूज में नहीं आता। इसके बाद में आपको ये एक रिसीवर मिलता है और इसी में आपको एक ट्रांसमीटर मिलता है ना। एंड यहाँ पे आपको एक ही माइक मिलता है, ये देखिए एक माइक, वो भी इतना ड्यूरेबल, इतना अच्छा माइक, एक माइक मिलेगा। इसके बाद में बस आपको एक्सटेंशन और ये सारी चीजें 2 सेल मिलते हैं। बट हाँ, इसके साथ में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा लेना चाहिए, तो आपको एक लेना पड़ेगा रिचार्जेबल सेल, 4 लेने पड़ेंगे, और आपको एक उसका चार्जर लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एफर्ट लगाने के बाद में आपकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसकी सेटिंग से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको बताऊंगा कि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, फेस होती है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे बिना फिल्टर लगाए, बिना चीजों को खराब करे। आपको ही समझना पड़ेगा, आपको सही माइक का चयन बहुत करना जरूरी है आपके स्टूडियो के लिए। तो अगर आप ये सारे माइक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है तो मुझसे आप डायरेक्टली इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, डाउट दूर कर सकते हैं। बाय करना चाहे तो हमसे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी खुद की वेबसाइट Amazon की एज वेल एज डायरेक्टली परचेस करने की भी लिंक आपको दे रखी है। आप हमसे खुशी खुशी अपना स्टूडियो सेटअप करा सकते हैं, हम आपके साथ में। बट कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं आपको वो चीज रिकमेंड करूं, वो चीज बताऊं जो एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल है, एक्चुअल में जो आपको आपके स्टूडियो को बेस्ट बनाए, ना कि आप खुद फंस जाओ कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके जो मुश्किल से 10 बार भी नहीं चले, खराब हो गए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके जो है ही डिफेक्टेड और क्या कहे, मतलब फिल्टर लगा के लोगों को दे रहा है। जिसने भी ये माइक खरीदा है ना, एक बार फिल्टर हटाओ, आपको इसकी रियलिटी पता चलेगी कि क्या है ये माइक। मैं बड़े दावे के साथ में बोल रहा हूं, मैंने यूज किया इसलिए आपको बोल रहा हूं, और मैं कहीं से कहीं तक इसको ऑथेंटिक नहीं समझता। ये 5,000 रुपए का भी माइक नहीं लगता मुझे, ये माइक 5,000 का भी नहीं लगता। मैं बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ, ये माइक मुश्किल 22, 20, 28 तक बेच देते लोग। नहीं, ये लेना ही नहीं आपको, इन सब चीजों हटो। ब्रांडेड का काम ब्रांडेड ही करता है, माइक ब्रांडेड ही चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आशा करता हूँ आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा। अगर इससे थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।